We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अबॉन्ता मलिक। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देशों कंबोडिया और थाईलैंड के बीच फिर से भड़क रहे खूनी सीमा विवाद की। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों की सीमा पर हिंसा और गोलीबारी तेज हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में थाईलैंड के 5 सैनिकों को एक विस्फोट में चोट आई है। इसके बाद दोनों देशों की सेना के बीच सशस्त्र मुठभेड़ हुई है और जिसमें अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मई में दोनों पक्षों ने तनाव कम करने के लिए भी बैठक की थी, लेकिन निजी विवाद और राजनीतिक तनाव के चलते वहां पर शांति बहाल नहीं हो सकी। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों भड़का ये विवाद। इस बार की लड़ाई के पीछे केवल सीमा विवाद ही नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव भी है। पिछले महीने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हन सेन ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटागन शिनीवात्रा के साथ एक निजी फोन कॉल किया और रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए थे। और इस बातचीत में पेंटागन ने हुन सेन को अंकल कहा था और अपनी सेना के एक कमांडर की आलोचना की थी, जिससे थाई जनता में आक्रोश फैल गया और इस घटना से दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म हो गया और राजनीतिक रिश्ते तलख हो गए। ये टकराव सीमा पर तनाव को हवा देने वाला सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अब आपको बताते हैं पुरानी दुश्मनी और सीमा विवाद का इतिहास। कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और कई हिस्से घने जंगलों में घिरे हुए हैं। इन इलाकों पर दोनों देशों का दावा है कि पुराने समय से ये विवाद चलता आ रहा है और खासकर प्राचीन मंदिर प्रांगणों को लेकर 2008 और 2011 में भी यहां बड़े संघर्ष हुए थे, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अब दोनों पक्षों ने जल्द ही विवाद को शांत कर लिया था, लेकिन इस बार स्थिति और जटिल नजर आ रही है। अब जान लीजिए इन दोनों देशों में से कौन सा देश है ज्यादा मजबूत। थाईलैंड की सेना दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सेनाओं में से एक है और इसके उन्नत हवाई फौज, टैंक और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। कंबोडिया की सेना अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन उन्होंने हाल ही के वर्षों में अपने हथियारों और सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। आर्थिक दृष्टि से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था कंबोडिया से कहीं ज्यादा बड़ी है और मजबूत है, जो सैन्य बजट और संसाधनों से भी स्पष्ट झलकती है। कौन किसका समर्थन कर रहा है, अब आपको ये बता देते हैं। इस तनाव के बीच बड़ी शक्तियां सतर्क है। चीन, जो कि कंबोडिया का करीबी मित्र है, इस विवाद को लेकर चौकस है। चीन कंबोडिया को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है, इसलिए सीमा विवाद के बढ़ने से उसका क्षेत्रीय प्रभाव और बढ़ सकता है। तो वहीं थाईलैंड को अमेरिका और जापान का परोक्ष समर्थन हासिल है और जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत की भूमिका और नजरिया इस पर आपको हम स्पष्टता से बताते हैं। भारत इस पूरे विवाद पर शांति और संवाद की अपील करता है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में शांति चाहता है और दोनों देशों के साथ अपने दोस्ताना संबंध को यूं ही कायम रखना चाहता है। भारत ने कहा कि किसी भी सीमा विवाद को बातचीत और कूटनीति के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से भी सतर्क है, इसलिए भारत क्षेत्र के संपूर्ण माहौल को प्राथमिकता देता है। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय नजरिया क्या है, ये भी आप जान लीजिए। दुनिया भर की नजरें इस सीमा विवाद पर टिकी हुई है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो वैश्विक व्यापार मार्गों, खासकर दक्षिण चीन सागर के आसपास की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ये पुराना विवाद एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। राजनीतिक रिश्तों की दरार और पुरानी जमीनों का झगड़ा इसे और भी ज्यादा जटिल बना रहा है।
हमें उम्मीद है कि दोनों देश जल्द ही बातचीत की मेज पर लौटे और ये संघर्ष समाप्त हो। शांति ही विकास और खुशहाली का रास्ता है। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।